गुर्बत से दौलत तक आशा का सफ़र। छोटी सी बस्ती चंदपुर, जो सरसब्ज पहाड़ियों और सुनहरी खेतों के दरमियान बस्ती थी, वहाँ एक लड़की आशा रहती थी। वो गुर्बत में पैदा हुई थी, एक ऐसे किसान की बेटी जो बमुश्किल अपने खानदान का पेट पाल सकता था। उनका घर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसकी छत से पानी टपकता था और अक्सर आशा को भूखा सूना पड़ता था। मगर मुश्किलात के बावजूद आशा के दिल में आग थी। इसे सीखने का शौक था और वो अपने गांव की धूल भरी गलियों से आगे बढ़ने का ख्वाब देखती थी। मगर तालीम एक ऐसी नेमत थी जो उसके खानदान की पहुंच से बाहर थी। वो अपनी माँ के साथ बाजार में सब्जियां बेचने में मदद करती थी और रात को चांदनी में पुराने अखबार और उधार ली गई किताबें पढ़ती थी। एक दिन एक नेकदिल उस्ताद मिस्टर शर्मा ने आशा की सीखने की लगन को महसूस किया। उन्होंने इसे स्कूल के बाद मुफ्त पढ़ाने की पेशकश की। आशा दिन में पढ़ाई करती, शाम को खेतों में काम करती और रात को मुताला कर जीतने में कामयाब हो गई। अपने गांव को छोड़ना तकलीफ दे था, मगर आशा जानती थी कि ये इसका वाहिद मौका है। शहर में इसने तालीम के साथ साथ एक सफाई करने वाली के तौर पर जुज़ वक्ती काम किया ताकि अपने अखराजात पूरे कर सके। इसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लोग उसके सादा पस मंजर का मजाक उड़ाते और कई बार इसे लगा कि वो हार जाएगी। मगर इसे अपनी माँ के अल्फाज याद आए, कभी अपने आप पर यकीन रखना मत छोड़ो। सालों की मेहनत के बाद आशा ने एजाज के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इसने देहाती ख्वातीन के हाथों से बनी दस्तकारी ऑनलाइन फरोख्त करने का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसका कारोबार बढ़ा और सरमायाकारों ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। कुछ ही सालों में आशा एक कामयाब कंपनी की मालिक बन गई, जो रिवायती भारतीय दस्तकारी को दुनिया भर में बरामद करती थी। फिर एक दिन वो चंदपुर वापस आई, अब एक गरीब किसान की बेटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक कामयाब कारोबारी खातून के तौर पर। इसने पसमानदा बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया और कई देहातियों को रोजगार फराहम किया। जब वो अपने नए घर के सामने खड़ी थी, जो अब एक झोंपड़ी नहीं बल्कि एक खूबसूरत इमारत थी, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आशा ने साबित कर दिया कि चाहे आप कहीं से भी आए, मेहनत और अज़्म के साथ आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं।